नायला, शफकत सईद हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। जरा इनको बताइए, मेरे ख्याल से इनका वहां पर गिलगिट बल्तिस्तान जाना नहीं हुआ है, वहां के हालात को जरा बता दीजिए अपनी मुंह जुबानी। देखिए, मेरा बताना अगर किसी को है तो इन्हें नहीं बताना, मुझे अगर बताना है तो सारी दुनिया को बताना है। लेकिन पाकिस्तानियों को बताना हमने बहुत सालों से छोड़ दिया है, क्योंकि इनकी आंखें बंद हैं और इनके कान बंद हैं। ये सिर्फ बंदूकी जबान से बात कर रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में जेट तैयारों से बमबारी हुई है, सिविल पॉपुलेशन को तबाह कर दिया है, घरों के घर उजाड़ दिए हैं, जाकर आग लगा देते हैं, औरतें बच्चे जिंदा जलते हैं और औरतों को उतार जाते हैं। सलमान कहते हैं इस्लाम का चैंपियन कहते हैं, लेकिन अंदर से भी कर रहे हैं अपने रिजल्ट में बलोच खवातीन के साथ। उसके बाद इनके पास कोई फेस वैल्यू भी नहीं रह जाती कि ये इंसानियत की बात करें या ये किसी इस्लाम की बात करें या किसी मुल्क की बात करें। इन्होंने बलूचिस्तान में जो कत्लेआम जारी किया हुआ है और जो इनके सिविल डेथ स्पॉट्स हैं, जैसे इन्होंने बांग्लादेश में अल शम्स और अल बदर बनाए थे, ऐसे इन्होंने दाइश के ग्रुप बनाए हैं बलूचिस्तान में, जिनका लश्कर अहरार, जिसमें अभी 100 वकीलों को, आप देखें कि 100 बलूच और पश्तून वकीलों को एक दिन में मौत के घाट उतार दिया, जो हमारे डायमंड से, जो हमारे ब्रेन से। और ये तो वो हैं कि जिन्होंने लश्कर तैयबा और लश्कर झंडवी और हिफाज अमन और लश्कर खुरासान और ऐसे इन्होंने डेथ स्क्वाड बनाए हैं कि जो कत्लेआम करते फिर रहे हैं लोगों का। और इसके साथ बाकायदा इनकी फौज ने हमला किया है, बाकायदा पाकिस्तानी फौज उतरी है हेलीकॉप्टर के साथ और बमबारी कर रही है जेट तैयारों के साथ। बलूचिस्तान में रहती हैं नायला, अब जरा जवाब लेने का वक्त है। हालांकि आप कह रही हैं कि इनको कहना हमने बरसों पहले बंद कर दिया है। शफकत साहब, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो राज्य तक का हिस्सा आपने नहीं दिया है। क्या बात करते हैं आप? आपको कश्मीर याद आ रहा है? कश्मीर में इन्होंने जुल्म किया हुआ है। कश्मीर जो पाकिस्तान ने कश्मीर ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप देखें जो इन्होंने जुल्म जारी रखा हुआ है, वहाँ गुर्बत है, अफलास है और आप कोई इंसानी हुकूक वहाँ पे नहीं है। बल्तिस्तान में गिरफ्तारियां, लोगों को मारना। अब लोग बेजार हैं इनके साथ कोई रहना नहीं चाहता। ये पाकिस्तान कौमों की जेल है, कौमों के लिए एक टॉर्चर सेल है। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रही हैं नायला। एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। शबनम लोन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जरा उनसे भी इस पूरे मसले पर एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी। शबनम लोन, थोड़ी देर से आप एंटर हो रही है डिबेट में, लेकिन आप सुन रही हैं, एक एक चीज आपने सुनी है। मैं आ रही हूँ अखिलेश जी आपके पास। शबनम लोन, अब वक्त नहीं आ गया है जो बात प्रधानमंत्री ने कल ये दोहराई के अभिन्न अंग पीओके है, लेकिन अब इन ज्यादतियों को दुनिया के सामने रखने का वाकई वक्त आ गया है। हेलो, आप मुझे सुन रही हैं? जी जी, मैं ये डिबेट सुन रही थी। संबित पात्रा साहब की बातें सुनी मैंने, कर्नल शफकत सईद की बातें सुनी और ये जो मोहतरमा हैं बलूचिस्तान से, इनकी भी बात सुनी। मसला एक बात है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो बेसिक तकाजा है दुनिया में, जहाँ भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं तो इसका ज़ाब्ता ये है कि सही इंसानों का दिल बेकरार होना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की ज़्यादती से तूफ़ान मच जाता है लोगों की ज़िंदगी में, कौमों की ज़िंदगियों में। शफकत सईद साहब ज़रूर कह रहे थे कि पैलेट्स वहाँ चलते हैं हमारे कश्मीर में, बहुत डेथ्स हुई वहाँ शफकत साहब, और हमने भरपूर इसकी निंदा की है। बल्कि मैं यहाँ दिल्ली में काम करती हूँ, कश्मीरी हूँ, मुसलमान हूँ। मैंने और संबित ने बहुत सारे प्रोग्राम्स में बैठ के इस बात की ज़बरदस्त हमारी जंग हुई आपस में। मगर एक बात है, बलूचिस्तान में भी मुसलमान रहते हैं। हमने पर्टिकुलरली जब से शफकत सईद साहब, ये वकीलों का हादसा हमने जब से देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर ख़त्म हो गई वकीलों की। वकील जो हैं वो क्रीम ऑफ सोसाइटी होते हैं, और बलूचिस्तान में जब मुसलमानों का इस तरह से कत्लेआम होता है तो ज़रूर इससे पीड़ा होती है, हमें बहुत दर्द होता है। हमें जिस तरह से
मुझे दर्द हुआ है, हमारे यहाँ कश्मीर में पैलेट गन से डेथ्स हुई हैं, 70 लोग मारे गए। लेकिन मैं ये कैसे कहूँ कि अगर वहाँ कश्मीर में मैंने निंदा की या ह्यूमन राइट्स की, तो मुझे बहरकैफ हर हाल में बलूचिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की ज़रूर मैं उसकी निंदा करूँगी। शफकत साहब आप जवाब दीजिए। ठीक कह रही हैं। और खातून, मैं आपको ये बात वाकई कहता हूँ कि आपके जब ये मुबस्सिरीन आते हैं तबसरा करने के लिए, तो ये जिन लोगों की बलूचिस्तान में नाम लेते हैं वो तमाम के तमाम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के कारकुन हैं। और ये कारकुन सारे के सारे हिंदुस्तान की एजेंसियों से पैसे लेकर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तान के सेनेटर भी पैसे लेते हैं क्या? ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है शफकत साहब। पाकिस्तान के सेनेटर भी पैसे लेते हैं। ये जवाब नहीं है शफकत साहब। का वाकया पेश आया है। अखिलेश जी हाथ उठा रहे हैं, आपको भी इस डिबेट में मैं माफी चाहती हूँ, ला नहीं पाई। छोटे से ब्रेक के लिए शफकत साहब प्लीज, एक तो ये डिनाइल मोड में मत रहिए। आप नहीं, ये डिनाइल मोड में मत रहिए। आप अपनी बात सामने रखिए। मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी ये खून खराबा हो रहा है इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। और अभी आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो राह अपनाई है, इन्होंने हमें एक बहुत अच्छा रास्ता दिखा दिया है। अखिलेश जी मैं कुछ बोलूं? अखिलेश जी कैसे आपको तो टीवी के ऊपर थोड़ा सा समय देना आप। ये हमारे शौकत साहब खामोश हो तो मैं कुछ बताऊं। जी अखिलेश जी। शौकत साहब ने अभी कहा, बोलते बोलते शुरू में जब पहले राउंड में बोला था कि पाकिस्तान के साथ हमारे साथ तो बहुत से लोग खड़े हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान खैरात पे जीता है और आप उसे साथ खड़े होते हैं, वो आप जाने आपका काम जाने। मैं मूल प्रश्न पे आता हूँ। जब देश आज़ाद हुए बटे भारत और पाकिस्तान, उस वक्त यही था कि जो देश लिखित में जिसके साथ जाना चाहेगा वो जाएगा। हमारे देश में जो भी राष्ट्र मर्ज हुए थे उन सब ने लिखित दिया है। क्या बलूचिस्तान ने कभी आपसे कहा लिखित या मौखिक कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं? कोई दस्तावेज है आपके पास? हो तो दुनिया के आवाम को क्यों न दिखाते हैं? आपने ज़बरदस्ती वहाँ के जो हुक्मरान थे उनको 1 साल बाद मरवाया, उन पे कब्जा किया। वहाँ पे खान गफ्फार खान सीमांत गांधी के भाई थे, उनकी हुकूमत थी। लोग आप वो या तो हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे या स्वतंत्र होना चाहते थे, आपके साथ नहीं जाना चाहते थे। चूंकि सीमाएं नहीं मिलती थी इसलिए थोड़ी उनको समस्या थी। आपके पास है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कि वो आपसे मिलने के लिए जो प्रूफ होना चाहिए? पाकिस्तान के पास है कोई? आपने जबरिया कब्जा किया है। आप अपने आवाम पे फाइटरों से बम गिराते हैं। आप फाइटरों से बम गिराते हैं। 20,000 लोगों को बम्बार्डमेंट से आप मार चुके हैं। हाँ, सारा रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स वहां से आता है, बलूचिस्तान से आता है। लेकिन आप वहां पे एक नए पैसे का कोई भी सहायता नहीं देते हैं। नहीं, और वो सबसे बड़ा एरिया है, सबसे पिछड़ा एरिया है, और सिर्फ आप गोली मारते हैं लोगों को।